हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो उसको भी देख लेना, और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचाया करे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग और थंडर ड्रैगन ले लोंग को देखते हैं, जो कि उस क्लैन में आ गए थे और वो लोग डायरेक्टली डीमन रिलम के डीमन और वहां पे ड्रैगन क्लैन के बीच के फाइट को देख रहे होते हैं, जिसको देखते हुए थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है, सच में ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, डीमन रिलम के इन डीमंस के एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसको सुनकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, ये डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनके क्लैन के पास में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। बट मैं तुम्हें बता दूं कि ड्रैगन क्लैन भी किसी से कम नहीं है। ड्रैगन ब्लड लाइन और ड्रैगन क्लैन को इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल एक एग्जिस्टेंस की तरह देखा जाता है। भले ही अभी यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे हो, उनके ऊपर ये डीमन हावी हो रहे हो, अगर यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के पास में उनके फर्स्ट जनरेशन का ब्लड हो तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इवन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाते। वहीं पे दूसरी तरफ अगर ड्रैगन क्लैन के पास में अपने एंसेस्टर के ब्लड नहीं है और उनकी स्पिरिट नहीं है तो उन्हें बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि एक ड्रैगन अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवेक तब कर पाता है जब उसके पास में अपने एंसेस्टर का ब्लड लाइन हो। तो अगर यहाँ पे एक ड्रैगन के पास में उनके एंसेस्टर का ब्लड लाइन नहीं है तो वो किसी भी फाइट को नहीं जीत सकते। वैसे तुम अभी के सिचुएशन को देख सकते हो, क्या से ये एंसेस्टर स्पिरिट अपने क्लैन को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इनके पास में अपने एंसेस्टर स्पिरिट को बुलाने की ताकत है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहां पे उस ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर स्पिरिट वहां के डीमंस के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते उनके एंसेस्टर स्पिरिट को डीमंस ने पूरी तरीके से कैद कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे ड्रैगन स्पिरिट ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास में जितने भी डीमंस थे वो सब भी मारे जाते हैं और हम देखते दूसरे डीमंस इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे। अब ऐसे कंडीशन को देख के दूसरी तरफ उस ड्रैगन क्लैन का लीडर कहने लगता है एंसेस्टर, और वो चिल्ला रहा था, बट उसे पता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन ले लोंग और वहां पे लिन फैंग ये सब कुछ देख रहे थे। दूसरी तरफ डीमन क्लैन का वो लीडर, मतलब कि जो भी डीमन क्लैन इस जगह पे थे उनका वो लीडर कहने लगता है, अब तो यहाँ पे इनका एंसेस्टर स्पिरिट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हमारे पास में बहुत ही अच्छा मौका है, हम बहुत ही आसानी से इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से ड्रैगन क्लैन के बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करो। अब अपने लीडर की बातें सुन के हम उन सबको देखते जहाँ पे वो सब लोग उस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे, ताकि वो लोग इस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। और हम देखते अपने कुछ पावर का और यूज करते हुए वो सब लोग मिलकर ड्रैगन क्लैन के उस बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन क्लैन के बहुत ही ज्यादा एल्डर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर उनके लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो कहने लगता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जो भी मेरे ड्रैगन क्लैन के ऊपर आंख उठाकर देखेगा, इसकी बुराई करेगा, उसे तो जिंदा रहने का हक भी नहीं। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, और हम देखते हैं उसका धर्माकाया ड्रैगन स्पिरिट बाहर आता है, जो कि एक वॉइड स्पेस को क्रिएट करता है और उसके अंदर उन सारे डीमंस को खींच रहा था जो कि उसके बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे। हम देखते सारे डीमन उस वॉइड स्पेस के अंदर खींचे चले जा रहे थे, जिसकी वजह से वो डीमंस वहां पे मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं सब कुछ देखकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन के उस लीडर को गुस्सा आ गया था, वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते वो अपने पाव को रिलीज करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के उस लीडर को देखते जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसको देखकर उसके क्लैन के लोग उसकी तरफ जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग और लिन फैंग को देखते, जहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते, जैसा भी हो, हूँ तो मैं भी एक ड्रैगन ही और मेरी ही वंशज है, वैसे भी अब मुझे जाकर इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, और वैसे भी हमें ड्रैगन क्लैन का वो ट्रेजर चाहिए। अब हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग डिवाइन लिक्विड लिन फैंग को देते हुए कहने लगता है, तो फिर वक्त आ गया अब जाने का।
उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है जैसा आपको सीनियर, और हम देखते वो उस डिवाइन लिक्विड को ले लेता है, जिसके बाद में वो वहाँ पे गॉडेस को बाहर बुलाता है और हम देखते लिन फैंग कहने लगता है गॉडेस वक्त आ गया, अब हमें यहाँ पे इंटरफेयर करना होगा इस फाइट में, क्योंकि हम ज्यादा इनोसेंट लोगों को मरते हुए भी नहीं देख सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्वॉर्ड में बैठते हुए गॉडेस के साथ भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के लोगों को देखते जो कि बहुत ही ज्यादा मर रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे, क्योंकि ड्रैगन क्लैन का बैरियर अब यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक जो हो गया था, और जिसकी वजह से सारे डीमन क्लैन के वो डीमंस उन सबके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहे थे। हम देखते वो लोग भागने लगते हैं, उनमें से हम दो लोगों को देखते, लड़का और लड़की, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कपल्स है, और हम देखते वो लोग भी भाग रहे थे, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर हम देखते वो लेडी चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम मर नहीं सकते मेरे बाबू, हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, आखिरकार तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, उठो तुम्हें मरना नहीं है, ये सब कुछ वो कहते हुए वहाँ पे वो चिल्ला रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे कुछ डीमन उस लेडी और उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए स्पीड में बढ़ने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वो लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वो कहने लगती है मेरे जान उठ जाओ, हमें यहाँ से भागते रहना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, हमारी तो शादी भी नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्लानिंग था मेरा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उठ जाओ मेरी जान, ये सब कुछ कहते हुए वो चिल्लाने लगती है। हम देखते उन डीमन का अटैक उसके ऊपर लगता उससे पहले ही उस जगह पे लिन फैंग की एंट्री हो जाती है, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन डीमन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हम देखते वहाँ पे लेडी सोचने लगती है आखिरकार हमारी जान किसने बचाई, और हम देखते वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है वहाँ पे लिन फैंग को देखते ही वो बस देखती रह जाती है, देखते ही देखती रह जाती है, ऐसा लग रहा था कि उसको प्यार हो गया है पहली नजर में, लिटरली, क्योंकि उसके पास में उसका फियोंसे है जिसके साथ भी वो शादी करने की बातें कर रही थी, और यहाँ पे लिन फैंग को देखकर वो एकदम से दीवानी हो जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस यहाँ पे लिन फैंग के प्यार में पड़ गई, और हम देखते वो बेचारे अपने फियोंस को उस लड़के को दूर फेंक देती है। बेचारा वो लड़का कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ऐसे क्यों फेंक रही हो जान, बट हम देखते उस लेडी को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो खड़े होते हुए लिन फैंग की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पे लिन फैंग भी आगे आने लगता है। वो लेडी कहने लगती है आपने मेरी जान बचाई, सच में आप तो मेरे दिल में छा गए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा होता, बट हम देखते बीच में वहाँ पे साउटियान इंटरफेयर करता है, क्योंकि हमें पता है कि कुन्यू ने यहाँ पे साउटियान को कहा था कि लिन फैंग को किसी भी लड़की के पास में जाने मत देना। हम देखते वहाँ पे एकदम से साउटियान आते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ पे छेड़खानी करनी है तो मुझे करो, मेरे मास्टर के पास में जाना भी नहीं, मैं तुम्हें बता दूं मेरे मास्टर के बच्चे भी है और इनकी वाइफ भी है, और ये उस टाइप के लड़के नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, इसीलिए मेरे मास्टर से दूर रहो, वरना याद रखना तुम्हें मैं ही लेकर जाऊंगा यहाँ से। उसकी ऐसी ठड़की बातों को सुनकर वो लेडी थोड़ी बहुत घबरा गई थी, और हम देखते फिर से वो लॉन्ग कहते हुए उस बंदे के पास में जाने लगती है, जहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने फ्यून्स को पूरी तरीके से उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर लिन फैंग उसके पास में चला जाता है और उसे देखने लगता है। मतलब कि उसके फ्यून्स को ये सब कुछ देख के वो लेडी वहां पे शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों पागल है ये लड़की। फिर भी हम देखते वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने फ्यून्स को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करने लगती है, जिसको वहाँ पे लिन फैंग साइड से ध्यान से देख रहा था। दूसरी तरफ उस लेडी का ध्यान भी फिर से लिन फैंग की तरफ जाता है, वो वहाँ पे अपने फ्यून्स को ठीक तो कर रही थी, बट हम देखते उसका पूरा ध्यान लिन फैंग की तरफ जाने लगता है। पता नहीं वो अपने मन में क्या क्या ख्याल और क्या क्या पुलाव वगैरह बना रही थी, मतलब कि एकदम से रोमांटिक हो रही थी, जिसकी बदौलत उसका फ्यून्से वहाँ पे मरते मरते बचा, क्योंकि उसका ध्यान ना होने की वजह से हम देखते उसके फ्यून्से को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि इस लेडी का ध्यान तो यहाँ पे लिन फैंग की तरफ था, और वो जिस एनर्जी का यूज करते हुए अपने फ्यून्स को ठीक करने की हील करने की कोशिश कर रही थी, उसी की वजह से वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो लेडी वहाँ पे घबरा गई थी, बट हम देखते लिन फैंग बीच में अपने डिवाइन लिक्विड को बाहर निकाल देता है, और हम देखते उसके फ्यून्से के मुंह के अंदर, मतलब कि लॉन्ग के मुंह के अंदर डिवाइन लिक्विड के बोतल को डायरेक्टली डाल देता है, जिसकी वजह से हम देखते उसके फ्यून्से को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब वो हील हो रहा था। ये सब कुछ वहाँ पे वो लेडी भी देख रही थी, और हम देखते फिर से वो वहाँ पे नाटक करने लगती है। वो कहने लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दोस्त को बचा लिया,
अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज इस बंदे का क्या होता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे थैंक यू कह रही थी, बट हम देखते तभी वहां पे साउटियान बीच में आकर कहने लगता है थैंक यू की जरूरत नहीं, वैसे भी ये हेल्प छोटी सी है, तुम यहाँ पे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना, मेरी तरफ देखो मास्टर की तरफ नहीं, और वैसे भी मास्टर की तरफ देखने की तो हिम्मत भी मत करना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। हम देखते वो ये सब कुछ ठरकीपन दिखा रहा था, बट हम देखते वो लेडी वहां पे नाटक करने लगती है, ऐसा नाटक कर रही थी कि उसे यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं, और हम देखते वो गिरने के कगार पे। ये सब कुछ देखते हुए वहां पे साउटियान लिन फैंग के पास में जाते हुए कहने लगता है मास्टर इस लेडी के झांसे में मत आना, ये नाटक करिए, याद रखना अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो मैं डायरेक्टली जाकर मिस को बता दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहां पे लिन फैंग कहने लगता है तुम भी ना, और हम देखते वो डिवाइन लिक्विड को आगे करता है और वो कहने लगता है इसे ले लो तुम ठीक हो जाओगी, बट हम देखते वो लेडी कहने लगती है इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी ये डिवाइन लिक्विड बहुत ही ज्यादा कीमती होगा और इतने ज्यादा कीमती चीज को मैं नहीं ले सकती, वैसे भी मैं उतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं हूँ तो मैं आराम से ठीक हो जाऊंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है वैसे लेडी मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे ड्रैगन रिलम से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, मतलब कि दूसरे वर्ल्ड से, और हाँ वैसे मुझे यहाँ पे तुम्हारे क्लैन के लीडर के साथ में कुछ काम था तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वो लेडी कुछ सोचने लगी थी, तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान आगे आते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं मेरे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन कि तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर भी मेरे मास्टर को फॉलो करते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं जल्दी से सब कुछ यहाँ पे साफ साफ बोलना और मेरे मास्टर की तरफ गंदी आंखों से तो देखना ही मत। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग को सोच रहा था, बट हम देखते वो डिवाइन लिक्विड को बाहर निकालते हुए कहने लगता है मुझे तुम्हारे ड्रैगन क्लैन के लीडर के साथ में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक में बातें करनी है। अब हम देखते वो लेडी फिर से वहाँ पे खो गई थी, ध्यान से लिन फैंग को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये फिर से लिन फैंग के चमक में खो गई है। और हम देखते वो लेडी कहने लगती है ब्रदर आप चिंता मत करो, आपको मैं लेकर चलूंगी हमारे लीडर के पास में। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा पोलाइट हो रही थी, जिसको देखकर उसका फियोंसे मतलब कि लॉन्ग आगे की तरफ बढ़ने लगता है, बट हम देखते वो लेडी उसे मारते हुए दूर फेंक देती है और लिन फैंग के साथ में उस जगह से आगे की तरफ जाने लगी थी। ये सब कुछ देखकर बेचारा लॉन्ग उसका तो दिल टूट जाता है, वो कहने लगता है मेरे साथ में ये ऐसा क्यों होता है, जिसको मैंने इतना प्यार किया उसने मुझे लात मार के किसी और के साथ में चली गई। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग वो लेडी और गॉडेस आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे ड्रैगन रिलम मतलब कि जूलोंग रिलम, मैं तुम्हें बता दूं गाइस ड्रैगन रिलम और जूलोंग रिलम एक ही है। हम देखते वहाँ पे ड्रैगन रिलम के ऐसे हालत को देखकर लिन फैंग कहने लगते हैं आखिरकार ड्रैगन रिलम में ड्रैगन सोल्जर्स इतने ज्यादा कमजोर कैसे हुए, इन्हें तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना। जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रैगन रिलम के ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है जब से हमारे एंसेस्ट्रल एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो गई तब से हमारे ड्रैगन क्लैन में बहुत लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इवन की ज्यादातर लोग ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन पा रहे। अब ऐसे ही बात करते करते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से 3 शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें लिन फैंग गॉडेस और साउटियान को देखते जो कि ड्रैगन क्लैन के लीडर के रूम के बाहर वेट कर रहे थे और वो लोग कुछ सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पे लेडी आ जाती है, वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना सीनियर, आपके साथ में हमारे पैट्रियार्च हमारे लीडर नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ऐसी बातों को सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है क्या वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। वो लेडी कहने लगती है आपने ठीक कहा, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे। अब उस लेडी की ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास में वाटर ऑफ लाइफ है ना। और हम देखते वो डिवाइन लिक्विड को बाहर निकालता है, जिसको देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, एकदम से लिन फैंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ में लेकर जाती है और वो लोग डायरेक्टली उस रूम के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पे वो लेडी कहने लगता है एल्डर्स देखिए इनका नाम सीनियर लिन फैंग है और इनके पास में वाटर ऑफ लाइफ है। अब उसकी बातें सुन के वो एल्डर्स खुश हो गए थे, बट हम देखते फिर से एक एल्डर कहने लगता है नॉर्मल वाटर ऑफ लाइफ से डिवाइन लिक्विड से हमारे लीडर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते।
क्योंकि उनके पास में हमारे ड्रैगन का एंशिएंट ब्लड लाइन जो है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते लिन फैंग वाटर ऑफ लाइफ के एक बूंद को बाहर निकालता है, जहाँ पे एक बंदा उसे टेस्ट करने लगता है। ये सब कुछ लिन फैंग और साउटियान ध्यान से देख रही थी। हम देखते वो बंदा उसे लेते हुए कहने लगता है, इससे तो 10 साल तक मेरी लाइफ बढ़ जाएगी। ये सब कुछ कहते हुए वो बंदा खुश हो रहा था। अब हम देखते इतने ज्यादा प्योर स्टेट के वाटर ऑफ लाइफ डिवाइन लिक्विड को देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता है और वो वहाँ पे वो दोनों बूंदों को भी पकड़ने वाला था, बट हम देखते लिंग फैंग बीच में उन्हें पीछे कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगता है, तायोस फ्रेंड, मुझे लग रहा है तुम हमारे ड्रैगन रिलम में किसी दूसरे पर्पज की वजह से आए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हम देखते वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, मुझे ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो एल्डर को सोचते हुए कहने लगता है, हमारे क्लैन के पास में ज्यादा क्यूआई एनर्जी नहीं है, फिर भी हम तुम्हें जाने दे सकते हैं, बट इसके बदले में तुम्हें हमारे पैट्रियार्च की लाइफ को 100 साल तक बढ़ाना होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, ये मजाक नहीं है, वैसे भी भले ही तुम लोगों के पास में ड्रैगन ब्लड लाइन हो, बट यहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ के साथ में मर्ज होने के बाद में भी मुझे नहीं लगता कि 100 साल तक ये सब कुछ हो पाएगा। मुझे नहीं लगता मैं इसे 100 साल तक कर सकता हूँ, बट हाँ मैं 50 साल तक कर सकता हूँ। अगर तुम लोग मानना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं डील कैंसिल कर दूंगा। अब लिन फैंग की ऐसी बातों को सुनकर हम देखते वो एल्डर कहने लगता है, जैसा तुमको मैं डील को एक्सेप्ट करता हूँ। और हम देखते वो लोग डायरेक्टली ड्रैगन क्लैन के लीडर के पास में चले गए थे, जहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लीडर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। अब उन्हें देखते हुए वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, सच में इसको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मर चुका है। अब उसके ऐसी बातों को सुनकर दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन का एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से देखने लगता है। हम देखते लिन फैंग साउटियान को मारते हुए कहने लगता है, हर जगह ऐसे बोलना बंद करो, कहीं जगहों पर अपने मुंह पे ताला लगाना ही अच्छा होता है। और हम देखते वो सीरियस होते हुए कहने लगता है, हमारे पास में वक्त नहीं, तो हमें यहाँ पे जो भी करना है जल्दी से करना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिन फैंग आगे की तरफ देख रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा नीचे बताना कमेंट में। कुछ टाइम के बाद में मार्शल स्पिरिट सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।